सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बरतरफ जज शौकत अजीज सिद्दीकी केस की समाअत हुई है। मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अवैस यूसुफजई से। जी अवैस, समाअत का अहवाल बताइए। अवैस, अपडेट कीजिएगा समाअत से मुतालिक। अवैस से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बरतरफ जज शौकत अजीज सिद्दीकी केस की समाअत हुई है। इस समाअत की डिटेल्स लेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अवैस यूसुफजई ने हमें ज्वाइन किया है। अवैस, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अवैस से रब्ता करेंगे। आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बरतरफ जज शौकत अजीज सिद्दीकी के केस की समाअत हुई है। इस मुतल्लिक आपको मुसलसल अपडेटेड रखेंगे हम आने वाले बुलेटिन। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव की इफ्तिताही तकरीब जारी है। जरा एक बार सब मिलकर नारे का जवाब देंगे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान? जरा हाथ उठा के तालियों की गूंज में बताइए नौजवानों, क्या आप इमरान खान से कितना प्यार करते हैं? और अब मैं दावत दूंगा इस पूरे प्रोग्राम के रुए रवा आप सबके पुरजोर इस्तकबाल में तशरीफ लाएंगे उस्मान डार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल प्रेसिडेंट, फेडरल मिनिस्टर्स, ख़वातीनो हजरात और नौजवानों, मैं आज आपको खुशामदीद कहता हूँ कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव के लॉन्च पे। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारी फेडरल मिनिस्टर साहिबा डॉक्टर फबीदा मिर्जा साहिबा का, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर शफकत महमूद साहब का, HEC का, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का, ग्लोबल सॉकर वेंचर का, टाइगर फोर्स का, और मैं खास शुक्रिया अदा करना चाहता हूं नौजवानों आपका, जो आप लोग पवेलियन में बैठे हैं। वो इसलिए नौजवानों, मैंने जब भी आपको अपने अजीम लीडर, अपने प्राइम मिनिस्टर, आपके प्राइम मिनिस्टर के लिए बुलाया, आपने हमेशा मेरी इज्जत रखी, हमेशा आपने मेरी इज्जत रखी। चाहे वो इस्लामाबाद का कन्वेंशन सेंटर हो, चाहे इस्लामाबाद का जिन्ना स्टेडियम हो, आप लोगों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए यहां जमा होकर। मेरे लीडर के लिए आप लोगों का ये प्यार, आप लोगों की ये मोहब्बत, आप लोगों का ये जुनून, आप लोगों का ये जज्बा मैं सारी जिंदगी फरामोश नहीं करूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के नौजवानों को गली से ग्राउंड तक और इंशाअल्लाह फाइनल राउंड तक ले जाने तक, आखिरी दम तक इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आप लोगों की एम्पावरमेंट के लिए 100 अरब रुपए रखे ताकि पाकिस्तान के नौजवान अपना कारोबार शुरू कर सकें। और अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान के नौजवान कराची से लेकर वजीरस्तान तक, हुंजराब से लेकर चमन तक, हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का नौजवान आज कारोबार कर रहा है। इसी तरह आपकी स्किल स्कॉलरशिप्स के लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 10 अरब रुपए रखे और अल्हम्दुलिल्लाह 2 लाख नौजवान स्किल स्कॉलरशिप हासिल कर चुके हैं। और आज आपके मेरे प्राइम मिनिस्टर कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव का आगाज कर रहे हैं, जिससे इंशाअल्लाह ताला वसीले से पाकिस्तान के नौजवान स्पोर्ट्स के मैदान में छा जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, पाकिस्तान के लाखों करोड़ों नौजवानों की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आप ये स्पोर्ट्स का आगाज करने जा रहे हैं। पाकिस्तान की जितनी भी हमारी सूबाई हुकूमतें हैं, जितनी स्पोर्ट्स एसोसिएशंस हैं, जितनी फेडरेशंस हैं, हम उन सब के साथ मिलकर इस कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव से कामयाब जवान हीरोज को उनके सामने लेके आएंगे। और यही कामयाब जवान हीरोज इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर रोशन करेंगे। इस्लामाबाद के आप मनाज़िर देख रहे हैं, जहां पर कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव की इफ्तिताही तकरीब है और उस्मान डार खिताब कर रहे हैं। आपको बताएं सियाचिन में पाकिस्तान आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया है। ISPR के मुताबिक दोनों पायलट्स हादसे में शहीद हो गए हैं।
शहीद होने वालों में मेजर इरफान बर्चा और मेजर राजा जीशान जहजेब शामिल हैं। फौजी दस्ते सियाचिन में हादसे की जगह पहुंच गए हैं। बराह रास्त आपको एक बार फिर लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर आज़म इमरान खान खिताब कर रहे हैं। सबसे पहले उस्मानदार आपको मैं खराज तहसीन पेश करता हूं। कितना शानदार कामयाब जवान का आपने टैलेंट हंट या स्पोर्ट्स ड्राइव का प्रोग्राम किया, आपको खराज तहसीन पेश करता हूं। उसके बाद पाकिस्तान के नौजवानों, आज आप इस टैलेंट हंट ड्राइव में जो आपने शिरकत की, मेरी आपको तीन पैगाम हैं। सबसे पहले स्पोर्ट्स नौजवानों के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी के 21 साल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की ग्राउंडों में गुजारे हैं। इसलिए मैं अपनी जिंदगी के तजर्बे से आपको जो पहला पैगाम देता हूं वो ये कि जब आप खेलों की ग्राउंडों में मुकाबला करना सीखते हैं तो आपको जीतना भी आता है और हारने को समझना भी आता है। आप हारने से दिल बर्दाश्ता नहीं होते, हार से सीखते हैं। अपने आप को गिर के खड़ा होना, ये जो सबसे बड़ी सिफ्त इंसान में है कि जब वो मुश्किल वक्त में आता है तो उसको उसका मुकाबला करना आता है। वो मुश्किल वक्त से घबराता नहीं है। असल में आप हारते तब हैं जब आप हारने के बाद दिल बर्दाश्ता होके हाथ खड़े कर देते हैं, तब आप हारते हैं। जब तक आप हार से सीखते हैं, आप अपनी गलतियों का जायजा लेते हैं, फिर मेहनत करते हैं और फिर जब आप खड़े होते हैं आप पहले से ज्यादा बेहतर हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा मेरे नौजवानों आपको सबक है कि स्पोर्ट्स जो आपको बुरे वक्त का मुकाबला करना सिखाती है, ये सबसे बड़ी आपकी जिंदगी की तैयारी करवाती है। जब आप जीतते हैं तो आपके पैर जमीन पे रहते हैं। आपका जीत के ये नहीं होता कि आप आसमानों पे चले जाते हैं। आपको पता होता है कि आज मैं जीता हूं लेकिन आगे मैं हार भी सकता हूं। तो ये जिंदगी का वो सबक है जो कोई और प्रोफेशन ये आपको सबक नहीं सिखाता। उसके अलावा स्पोर्ट्स आपकी सेहत के लिए जरूरी है। सेहत इंसान की सबसे बड़ी नेमत है अल्लाह की, इंसान के लिए। और अल्लाह उस नेमत जब आपको देता है तो आपको ध्यान रखना पड़ता है। आपको स्पोर्ट्स खेलनी पड़ती है, वर्जिश करनी पड़ती है उस नेमत का ध्यान रखने के लिए। और फिर पाकिस्तान वो मुल्क है 70% पाकिस्तानी 30 साल की उम्र से कम है।
इनके लिए हमने फैसला किया है कि सबसे पहले हमने खेलों की ग्राउंडें बनानी है अपने नौजवानों के लिए। अभी तक पख्तूनख्वा में 300 ग्राउंडें बना चुके हैं हम खेलों की। पंजाब में अब तक, क्योंकि अभी सिर्फ 3 साल हुए हैं, पंजाब में 260 ग्राउंडें बना चुके हैं। और हमारी कोशिश ये है कि तकरीबन हर मोहल्ले के पास खेलों की ग्राउंड हो, हर यूनियन काउंसिल में खेलों की ग्राउंड हो। आपको हैरत होगी सुन के कि न्यूजीलैंड, जिसकी 50 लाख की आबादी है, 50 लाख की आबादी है न्यूजीलैंड की, पाकिस्तान से ज्यादा खेलों की ग्राउंडें हैं। 22 करोड़ पाकिस्तानों से सिर्फ 50 लाख के न्यूजीलैंड में ज्यादा खेलों की ग्राउंडें हैं। इसलिए हमने सबसे ज्यादा कोशिश करनी है कि सारे पाकिस्तान में खेलों की ग्राउंडों का जाल बिछ जाए। और उसके अलावा हमारे नौजवानों, मेरी हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है कि हम आपको बेहतर तालीम का मौका दें। पंजाब पख्तूनख्वा और फेडरल गवर्नमेंट ने, ये जरा गौर से सुने, हमारी 2 सूबाई गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट ने 47 अरब रुपए की स्कॉलरशिप्स दी हैं। इसमें 47 अरब रुपए की स्कॉलरशिप्स, जिसमें 63 लाख नौजवानों को हमने स्कॉलरशिप्स दी हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा पैसा अपने डिजर्विंग स्टूडेंट्स को हमने दिया। और आखिर में हमारी अब कोशिश है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल की स्पोर्ट्स में पूरी तरह शिरकत करे। उसके लिए ये टैलेंट हंट एक तरीका है, ग्राउंडें, ज्यादा ग्राउंडें बनाना दूसरा तरीका है, और तीसरा सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस बना के इस टैलेंट को पॉलिश करने का वो तरीका है कि हमारा टैलेंट पॉलिश होके और इंटरनेशनल लेवल पे मुकाबला कर सके। और चौथी चीज, हमारी जो स्पोर्ट्स बॉडीज हैं, इनकी मुकम्मल तौर पे इनकी इस्लाहत कर रहे हैं हमने नई स्पोर्ट्स पॉलिसी लेके आए हैं, और बिल्कुल जो पुराना एक सिस्टम जिसके अंदर माफिया बैठे हुए थे स्पोर्ट्स बॉडीज में, उसको खत्म करने के लिए इंशाअल्लाह ये हमारी चौथी इस्लाहत है। मैं फिर से उस्मान डार आपको खराज तहसीन पेश करता हूं और उम्मीद रखता हूं कि इन नौजवानों में से पाकिस्तान के लिए टैलेंट निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान इस्लामाबाद के अपने मनाजिर मुलाहिजा किए, जहां पर कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव की इफ्तिताही तकरीब और वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस तकरीब से खिताब किया। नौजवानों का हौसला बढ़ाया वज़ीर आज़म इमरान खान ने, और कामयाब जवान प्रोग्राम के बारे में भी वज़ीर आज़म ने खिताब किया। जो शुरका हैं उनको बताया कि किस तरह से नौजवान खासकर हमारे मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। आपको बताएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि हाई कोर्ट में अपील ज़ेर इल्तवा होने पर इलेक्शन कमीशन फैसल वावडा नाअहली केस की कार्रवाई ना रोके। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि मामला 1.5 साल तो इस अदालत में रहा, इस वक्त भी छुपन छुपाई खेली जाती रही। मजीद कहा, आप हाई कोर्ट से इल्तवा मांगकर इलेक्शन में यहाँ अपील ज़ेर इल्तवा होने पर रिलीफ मांगेंगे। फैसल वावडा ने इलेक्शन कमीशन में समाअत रुकवाने के लिए इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर रखी है। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बरतरफ जज शौकत अजीज सिद्दीकी के केस की समाअत हुई है। जस्टिस सरदार तारिक ने पूछा कि क्या ये आपकी तरफ से तस्लीम शुदा हक़ाइक़ है कि आपसे मुलाकात की गई। 28 जून 2018 की मुलाकात पर आपने चीफ जस्टिस को ख़त 31 जुलाई को लिखा। आपने ख़त लिखने के लिए 1 माह तक इंतज़ार क्यों किया?
जज पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई, तौहीन अदालत का नोटिस बनता था। शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा कि वो तौहीन अदालत का नोटिस जारी करते तो क्या होता। उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार उनकी गर्दन के पीछे थे। उसके बाद अदालत उन्हें फांसी देगी तो दे दे। बतौर वकील 23 साल, 7 साल बतौर जज और 3 साल बतौर साइल हो गए हैं। वो इस निज़ाम को बहुत अच्छी तरह समझते हैं।